तो ये सही बात है सर। 2017 से लगातार सर पेपर लीक हो रहा है। एसआई का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, बोर्ड्स के एग्जाम लीक हुए हैं सर। तो क्या आपकी मांग है, ये परीक्षा जो है कि रद्द कर देनी चाहिए या कुछ और चाहते हैं? नहीं सर, मेरी बिल्कुल सर सरकार से, प्रशासन से मांग यही है सर कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सर दोबारा सर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुनने में सर ये आ रहा है कि सरकार ने एक समिति गठित कर दी है, माननीय रेणुका मिश्रा जो कार्मिक विभाग के अध्यक्ष हैं उनके, लेकिन सर समिति खेलने से सर कुछ नहीं होगा। मेरा ये मांग है सर कि समिति बनाई जाए तो उसके जो मेंबर्स होते हैं सर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं सर उनकी निगरानी में किया जाए सर। अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई है। सोशल मीडिया पर उन परीक्षाओं का पेपर लीक होने का मामला भी जगह जगह सुनने में आ रहा है और व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। जो भी सीरियस कंपटीटर हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वह जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्य पार्टियों के कार्यालय पर जाकर के अपनी पीड़ाओं को साझा कर रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी छात्र थे उनका आरोप है कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने चैनल के माध्यम से इस बात की पुष्टि नहीं करता, परंतु जो अभ्यर्थियों का आरोप है वह कहां तक जायज़ है और कहां तक सही है और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर इनका क्या कुछ अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, विचार है, आज यही जानने के लिए मैं आज कृष्णा डिजिटल लाइब्रेरी में उपस्थित हूं। सीधे इन बच्चों की प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दो ये कंपटीटर प्रतियोगी छात्र हैं, इनकी क्या कुछ पीड़ाएं हैं। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो व्यापक पैमाने पर कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम रवि यादव है। रवि, ये बताइए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की वैकेंसी अभी स्वीकृत थी, परीक्षा भी सरकार करा ली और पूरी शुचिता का दावा कर रही है, उनके अधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं वो मानने को तैयार नहीं। कि सर देखिए, इसमें सीधे सीधे पेपर जो है धांधली हुई है। बच्चों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे व्यापक पैमाने पे जो है सर मतलब कि हर तरीके से फैला हुआ है। क्योंकि पेपर मतलब कि पुलिस का जो पेपर है 2 पालियों में हुआ था, 17 तारीख को और 18 तारीख को। दोनों जो है 4 शिफ्ट में हुआ था और चारों शिफ्ट का हम देख रहे हैं कि जो 18 तारीख का जो शाम शिफ्ट का है और 17 तारीख के शाम शिफ्ट का है, वो दोनों पेपर जो है बच्चों के लगभग सुबह से ही उन लोगों के व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के, फेसबुक के जो भी है उन लोगों के जरिए, उन लोगों के मतलब उन लोगों के सोशल मीडिया से रूबरू हर तरीके से है। तो इसके लिए किसको दोषी ठहरा रहे हैं आप? ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की असुविधा समझिए, चाहे जो मुन्ना भाई हैं इन लोगों की वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्योंकि आप लोग चाहते क्या हैं? मान लीजिए, मैं तो इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, अगर कोई सोशल मीडिया पर अगर वायरल कुछ हुआ है तो सरकार से क्या आप लोगों की मांग है? क्या यह परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए या फिर कुछ और आप चाहते हैं? देखिए सर, हम माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से जो भी हों, हम इनसे यही चाहेंगे कि ये पेपर को पूर्ण रूप से रद्द करवाएं और पुनः परीक्षा का आवागमन करवाएं शुरू से ही। बच्चे मानने को तैयार नहीं है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ऐसा इनका व्यक्तिगत ओपिनियन है। एक और जो है कि कंपटीटर प्रतियोगी छात्र हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा सर, क्योंकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि सर हम जैसा सर एक व्यंग बहुत उत्तर प्रदेश में फेमस है सर, कि यहाँ यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर परीक्षाओं के प्रश्नों के सबको पहले से पता होता है, इसीलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश है। ये जो एक तो और व्यंग है कि अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि जितना लव लेटर नहीं वायरल होता है उतना उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। रोड पर इस तरह से उपद्रव करना, अराजकता फैलाना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? जी सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, कि जैसे भी अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, धरना दे रहे हैं, तो ये सर संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से, सौहार्दपूर्ण तरीकों से होना चाहिए सर। जैसा कि आप सर ये व्यंग बोलें कि सर कि लव लेटर से ज़्यादा लीक हो रहा है पेपर, तो ये सही बात है सर। 2017 से लगातार सर पेपर लीक हो रहा है। एसआई का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, बोर्ड्स के एग्जाम लीक हुए हैं सर। उसके बाद एसआई का पेपर लीक हुआ, कुछ परीक्षाएं रद्द भी हो गई, वीडियो का एग्जाम। उसके बाद यूपीपी का पेपर 2018 में रद्द हुआ, फिर लगातार यूपी टेट का पेपर रद्द हो गया, उसके बाद ये फिर यूपीपी का पेपर रद्द हो गया। 50 लाख अभ्यर्थी थे सर। जिन यूपीपी का फॉर्म कौन भरता है सर? गांव जो गुरबे के, जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब के, उनके बेटे होते हैं सर, उनके घर वालों के, उनकी बहन और उनके भाई, सबके मन में एक सपना था सर कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा बहन एक वर्दी पहन कर आएगी। सब लोग जब सर एग्जाम सेंटर से बाहर निकले सर, तो ऐसे ऐसे छात्र मिले सर जो कि पढ़ने में भी सही नहीं थे। वहाँ पे 135 नंबर, 130 नंबर सर, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ तक हम लोग अटेम्प्ट किए हैं सर। और सर मैं बहुत ही गंभीर आरोप इस कंपटीटर का है और बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न भी है
जिस तरीके से गांव गरीब और मजलूम के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे जो हैं, इस प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बड़ा ख्वाब होता है, सपना होता है। आज विगत वर्षों में देखें तो 2018 से लेकर और अब तक के जो परीक्षा का लीक का जो मामला है, निश्चित रूप से कई मैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों की कटिंग भी मेरे पास है। मैं इस वीडियो को जब चलाऊंगा तो कटिंग भी जो है कि साझा करूंगा। उसमें तमाम आरोप लग रहे हैं और तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इस बात में क्या कुछ सच्चाई है तो सरकार को ही आकर के और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है कि सार्वजनिक करना चाहिए। बावजूद इसके जो मन की पीड़ाएं हैं इन बच्चों की, वह आज जो है कि आप सुन रहे हैं। तो क्या आपकी मांग है, ये परीक्षा जो है कि रद्द कर देनी चाहिए या कुछ और चाहते हैं? नहीं सर, मेरी बिल्कुल सर सरकार से, प्रशासन से मांग यही है सर कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सर दोबारा सर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा एग्जाम कराया जाए। सुनने में सर ये आ रहा है कि सरकार ने एक समिति गठित कर दी है, माननीय रेणुका मिश्रा जो कार्मिक विभाग के अध्यक्ष हैं उनके, लेकिन सर समिति खेलने से सर कुछ नहीं होगा। मेरा ये मांग है सर कि समिति बनाई जाए तो उसके जो मेंबर्स होते हैं सर, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं सर, उनकी निगरानी में किया जाए सर। क्योंकि सर ये समिति तो बहुत होती रहती है सर, समिति के बाद में कुछ नहीं। लेकिन एक आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर यह भी लगता है, तमाम विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टियां जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी भी है, सब उसकी कठपुतली बन गया है। तो आखिर जब संवैधानिक संस्थाओं पे भी विश्वास विपक्षी पार्टियों को नहीं है, न ही मीडिया पर विश्वास है, तो आखिर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जो इसकी निगरानी करती है, जांच करती है, वो भी प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा हो रहा है। तो फिर विश्वास किस पर करेंगे आप लोग? सर बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कि आप मीडिया की बात कर रहे हैं सर, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सर, उसको जैसा रवीश कुमार ने कहा है सर कि गोदी मीडिया नाम से एकदम विख्यात हो गई है सर। आज उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यूट्यूब पे तमाम वैकल्पिक जो व्यक्ति हैं, जैसे सर अभिसार शर्मा हो गए, रवीश कुमार हो गए, प्रसन्न वाजपेयी हो गए सर, आप जैसे जो नए उभर कर आ रहे हैं सर मीडिया वाले, उनको सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई नहीं सुन रहा है सर, क्योंकि भरोसा उठ गया है सर। एक विशेष पार्टी और विचारधारा को लेकर सब लोग चल रहे हैं सर, और ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से सर कंट्रोल हो रहे हैं और कुछ पैसे के माध्यम से भी कंट्रोल हो रहे हैं सर। तो इसीलिए सर मेरी ये मांग है कि जो समिति बन रही है, तो सर इसमें जजेस जो रिटायर्ड जज हैं सर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति की जाए सर। मैं प्रशासन वालों को भरोसा नहीं कर सकता सर, क्योंकि समिति बनाई जाए, उसके बाद जब तक इस भर्ती पर रोक लगा दिया जाए सर, जब तक इसका कुछ रिजल्ट ना जाए समिति का, और पूरी तरह से रोक लगा दिया जाए सर। अगर सर ये यहाँ तक कि अगर भर्ती कंप्लीट नहीं होगी सर, तो इसका रिजल्ट सर अगर आ गया तो कम से कम 130-135 तक इसका ओबीसी का कट जाएगा, जनरल का सबका कट जाएगा सर। अब कोई भी पढ़ने लिखने वाला लड़का सर इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सर, सभी भ्रष्ट लोग। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सृजल गुप्ता। सृजन, ये बताइए, ये यूपीपी परीक्षा अभी हाल फिलहाल उसकी हुई है, इसमें व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप जो है कि तमाम प्रतियोगी छात्र लगा रहे हैं। तो क्या इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए या फिर ये जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है? मैं दी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी मैं बोर्ड्स दे रही हूँ। बोर्ड्स दे रही हैं जी। इसमें एकेडमिक डिग्री हासिल करने वाले बच्चे भी हैं और बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं। इनके साथ भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये दो छात्राएं बैठी हैं, आप देख सकते हैं, ये दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर के यहाँ आई हैं, भौतिक रूप से उपस्थित हैं। क्या कहना चाहोगी? तमाम आरोप लग रहे हैं कि इस परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। क्या परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए या फिर कुछ और विचार है आपका? जी यस सर, ये एग्ज़ाम होना चाहिए, परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए, परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जो डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो ये दावा करती है, उनके जो सुप्रीमो हैं, वजीर आजम हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, कि प्रति वर्ष हम 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो आपके ये युवाओं की जो मन की पीड़ाएं हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा हूं। अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बची है सरकार में, तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेते हुए और इन बच्चों के साथ आए और न्याय करे, ये मेरा कहना है। और तमाम ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं, मैं उनकी बाइट लूँगा। तो जैसे जो पेपर लीक करवाएं, जैसे जगह जगह पे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे लोगों के पास, मतलब जो स्टूडेंट है उनके पास भेजवाया जा रहा है। जैसे क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश, ये बताओ, फिलहाल डबल इंजन की सरकार यह दावा करती है कि मैं युवाओं को जो है कि रोजगार देते हैं, उनके जीवन में तरक्की और खुशहाली लाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन युवा जो है कि मानने को तैयार नहीं है। वह सड़कों पर उतरकर जो है आंदोलन कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। ये कहाँ तक न्यायोचित है? क्या सरकार की बात सही नहीं है? सर सरकार की बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर सरकार यही चाहती है कि यहाँ का सारा स्टूडेंट मतलब कि बेरोजगारी में रहे, मतलब अंधभक्त रहे। क्योंकि वो अगर चाहते हैं तो फिर ऐसे मतलब
कारनामे नहीं होते कि परीक्षा लीक हो जाए परीक्षा होने से पहले ही। सर जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार की ही इसमें चाल है कि पर कैंडिडेट का 400 रुपये फीस रखी थी, जिसमें से अगर जोड़ा जाए तो 2 अरब होगा पैसा। 2 अरब सरकार अपने इलेक्शन लगाएगी, यूज़ करेगी, जिससे कि सरकार को फायदा हो। बाकी एग्जाम का रिजल्ट आएगा नहीं, मैं लिख के देता हूँ सर, ऐसा होने वाला है। ये बहुत गंभीर आरोप है बच्चों का कि जब चुनाव आता है तो जो वैकेंसी है वो स्वीकृत की जाती है और इससे भी धन उगाही की जाती है और चुनाव में इस पैसे को खर्च किया जाता है और सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि युवा खुशहाल हो या फिर उसके हाथों में रोजगार आए, उसे अंधभक्त बनाए रखना चाहती है। ये भी आज के ये प्रतियोगी छात्रों का आरोप है। आप देख सकते हैं ये कतारबद्ध पंक्तियों में जो भी प्रतियोगी छात्र हैं अपनी पीड़ाओं को हमसे साझा कर रहे हैं और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इनके विचारों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसी अनुक्रम में और जो है कि छात्रों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है आपकी? वैकेंसी रद्द हो जानी चाहिए या फिर सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे? मेरा मानना यह है कि ये वैकेंसी रद्द किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही धांधली करेगी तो कैसे अच्छे दिन आए? जो बेचारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत ही शोषण हो रहा है। ये एक तरीके से मान लीजिए कि शिक्षा के स्तर को पूरी तरीके से गिरा रहे हैं, ये अपनी मनमानी सिर्फ कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी के तो अच्छे दिन आ गए, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है और तमाम राज्यों में उनकी सरकार है, उनके तो अच्छे दिन आ गए हैं। आप क्या है कि नहीं? नहीं, हम लोगों का कहाँ से आएगा? ऐसे ही धांधली हो गए तो हम लोग देख रहे हैं इतने जो है कि सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ऐसे धांधली हो गए तो पढ़ने वालों का एक तरीके से शोषण हो रहा है। देख सकते हैं गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से बेहतर भविष्य की आशा में वर्तमान सुख से वंचित ये तमाम स्टूडेंट प्रतियोगी छात्र किताबों की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे हैं और सरकार इनके साथ नाइंसाफी करे, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं है। निश्चित रूप से इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और एक जांच कमेटी बैठा करके सिर्फ अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लेना यह न्यायोचित नहीं होगा। खुल करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ करके और इनको संतुष्ट करना भी सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। मैं इस जिम्मेदार को न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से विशेष आग्रह करूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस सवालों का स्पष्टीकरण दे।